कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 25, जिसका नाम है संवाद लेखन, यानी कि बच्चों डायलॉग राइटिंग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आइए अब हम शुरू करें हमारा एक बहुत ही नया अध्याय। ठीक है, देखिए बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि संवाद लेखन होता क्या है। ठीक है, देखो बच्चों, किसी के मध्य हुई बातचीत को जब हम लिखते हैं तो यह संवाद लेखन कहलाता है। तो बच्चों देखिए, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं या कोई भी जब बात करते हैं तो उनकी जो बातचीत होती है, अगर हम उसको लिखने जाएंगे तो वो जो लिखा हुआ है, उनके बीच की जो बातचीत है, उस लिखे हुए को हम बोलते हैं संवाद लेखन। तो बच्चों समझ आ गया? ठीक है, चलिए आइए बच्चों, अब हम आगे देखिए, पढ़िए और समझिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है संवाद लेखन के बारे में। ठीक है, पढ़े से। संवाद लेखन एक कला है। संवाद लेखन से व्यक्ति के भाषा कौशल के बारे में पता चलता है। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम यहाँ पे हमें अलग अलग विषयों पर संवाद लेखन दिए गए हैं। तो आइए एक एक करके हम इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला विषय आपके पास क्या, देखो, गुरु और शिष्य के मध्य सर्व शिक्षा अभियान पर संवाद। ठीक है, देखिए बच्चों, तो देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे दो पात्र हैं। कौन? एक है शिष्य और दूसरा है गुरु। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले शिष्य क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं प्रवेश करते हुए, ठीक है, गुरुजी प्रणाम। तो बच्चों देख रहे हैं, जैसे ही शिष्य कक्षा में आता है तो वो अपने गुरुजी को कहता है कि गुरुजी प्रणाम। ठीक है, अब देखिए गुरु क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं खुश रहो, स्वस्थ रहो, संजय तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। ठीक है, अब देखिए इस पर शिष्य क्या कहते हैं, शिष्य कहते हैं गुरुजी, देखिए बच्चों इस पर शिष्य क्या कहता है, गुरुजी कल मेरे दादाजी का स्वास्थ्य सही नहीं था, मुझे उनके साथ डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ा। ठीक है, फिर गुरुजी कहते हैं बहुत अच्छा किया संजय, बुजुर्गों की सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। ठीक है, अब देखिए इस पर शिष्य कहता है क्या, गुरुजी मुझे जानकारी मिली कि आपने सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रभात फेरी निकालने की घोषणा की है। ठीक है, देखिए फिर गुरु कहते हैं संजय बिल्कुल सही जानकारी मिली है, क्या तुम भी चलना चाहोगे। ठीक है, देखिए फिर शिष्य कहता है जी हाँ गुरुजी। ठीक है, फिर गुरु कहते हैं ठीक है, तुम अपना नाम कक्षाध्यापक को लिखवा दो, वही कार्यक्रम का संचालन भी करेंगे। ठीक है, शिष्य कहता है धन्यवाद गुरुजी, मैं अभी अपना नाम लिखवा दूंगा, जाती हूँ। तो समझ आया बच्चों, देखिए ये है गुरु और शिष्य के मध्य की बातें। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं संवाद लेखन। आइए अब हम देखते हैं बच्चों हमारा दूसरा विषय। तो देखो ये है विजय के विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। ठीक है, अंकुर व विजय के मध्य इस संबंध में संवाद। ठीक है बच्चों, देखिए तो यहाँ पे अंकुर और विजय दो पात्र हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले बच्चों अंकुर क्या कहता है, देखिए अंकुर कहता है विजय तुम्हारा विद्यालय आज इतनी अच्छी तरह क्यों सजा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए विजय कहता है आज हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव है। ठीक है, फिर अंकुर कहता है तभी सभी विद्यार्थी आनंदित व उत्साहित हैं। ठीक है, फिर अंकुर कहता है तभी, फिर विजय कहता है देखिए हाँ, हमने पूरे विद्यालय को रंग बिरंगी चित्रकारी और झंडियों से सजाया है। ठीक है, फिर अंकुर कहता है इस वार्षिकोत्सव में मुख्य अतिथि कौन है। तो फिर विजय कहता है हमारे नगर के नगर निगम पार्षद आज के मुख्य अतिथि हैं। ठीक है, फिर देखिए अंकुर कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कौन कौन से कार्यक्रम होंगे। ठीक है, फिर विजय कहता है सांस्कृतिक कार्यक्रमों में एकांकी, गरबा व भांगड़ा नृत्य मुख्य है। ठीक है, फिर देखिए अंकुर कहता है क्या मैं इस कार्यक्रम को देखने आ सकता हूँ। ठीक है, देखिए फिर विजय कहता है हाँ, यदि तुम आना चाहते हो तो मैं अपने शिक्षक से तुम्हें विशेष अनुमति दिला सकता हूँ। ठीक है, अंकुर कहता है धन्यवाद विजय, मैं अवश्य आऊंगा। ठीक है, चलिए तो समझ आ गया बच्चों। आइए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा विषय बच्चों, देखिए क्या है, विद्युत आपूर्ति विषय पर दो व्यक्तियों के मध्य संवाद। ठीक है, देखिए बच्चों, तो इसमें देखिए बच्चों गोपाल और राजेश दो पात्र हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले गोपाल, तो देखिए गोपाल क्या कहता है अरे भाई ये बिजली फिर से चली गई। देखिए अब राजेश कहता है हाँ भाई साहब, इस बिजली ने तो बहुत परेशान कर रखा है। ठीक है, फिर गोपाल कहता है जब देखो चली जाती है, एक तो इतनी गर्मी, उसमें बिजली कटौती होती है। ठीक है, फिर देखिए राजेश कहता है आप ठीक कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी बिजली पहुंच जाती है, रात रात भर बिजली नहीं आती है। ठीक है, फिर गोपाल कहता है पता नहीं सरकार क्या करती है, चुनाव में वादे करते हैं कि 24 घंटे बिजली देंगे, फिर जीतने के बाद भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस पर फिर राजेश कहता है क्या करें भाई साहब, राजेश कहता है क्या करें भाई साहब, नेता बस वादे करते रहते हैं। ठीक है, उनको पूरा कभी नहीं करते। ठीक है, फिर इस पर गोपाल कहता है उसमें भी तो हमारा ही दोष है,
जनता मुफ्त के चक्कर में गलत पार्टी व नेता को वोट देती है। ठीक है, फिर देखिए राजेश कहता है क्या, सही कहा आपने, इस बार मुफ्त के वादों पर नहीं, नेक व्यक्ति व नेक इरादों पर मतदान होगा। दोनों बाहर घूमने जाते। तो बच्चों देखिए समझ आए यहाँ पे किस प्रकार दो व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए बच्चों हमारा अगला विषय ये है मोबाइल के प्रयोग से होने वाली हानियों के संबंध में पिता पुत्र के मध्य संवाद। ठीक है, देखिए बच्चों तो यहाँ पे पिताजी और पुत्र, पुत्र कौन है यहाँ पे, अमन, तो इन दोनों के बीच में जो है बातचीत हो रही है। ठीक है, तो आइए बच्चों यहाँ पे देखते हैं इनका संवाद। देखिए सबसे पहले पिताजी कहते हैं, देखिए बच्चों क्या, जब देखो तो मोबाइल पर लगे रहते हो, तुम्हें पता भी है यह तुम्हारे लिए कितना हानिकारक है। फिर अमन कहता है, पिताजी थोड़ी देर प्रयोग करने से क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर पिताजी क्या कहता है, देखिए पिताजी क्या कहते हैं, बेटा इसे थोड़ी देर प्रयोग करने से ही तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। ठीक है, फिर अमन कहता है, कैसे पिताजी। फिर देखिए पिताजी कहते हैं, जब तुम इसका प्रयोग करते हो तो इसमें से निकलने वाली लाइट और किरणें हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं। ठीक है, फिर देखिए अमन कहता है, ठीक है पिताजी मैं इसे कम इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, फिर देखिए पिताजी कहते हैं, इसे तब इस्तेमाल करो जब तुम्हें जरूरत हो। ठीक है, फिर अमन कहता है, ठीक है मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आप पिताजी कहते हैं, अच्छी बात है, खेलने कूदने से सेहत अच्छी रहती है। ठीक है, फिर देखिए अमन कहता है, ठीक है पिताजी मैं जाता हूँ। तो देखिए बच्चों हमने कई प्रकार के संवाद कर लिए है ना। बच्चों अब आपको समझ आ गया कि संवाद क्या होते हैं ना। देखिए संवाद को बोलना, संवाद को लिखना एक बहुत ही अच्छी कला मानी जाती है ना। तो देखिए बच्चों अब अभ्यास कार्य में आपको बहुत ही अलग अलग विषय दिए गए हैं, तो आप सभी बच्चे जो हैं अपने अनुसार जो भी आप लिखना चाहते हैं आप अपने अनुसार जो है संवाद बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ अब आपको संवाद लेखन बहुत अच्छे से आ गया होगा, है ना। अब हम मिलेंगे बच्चों एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और बच्चे स्वस्थ रहिए। बाय।